वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट एक्सपर्ट संतोष पाल। आज जो हमने टॉपिक लिया है बहुत ही शानदार टॉपिक है। बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर रियल्टर जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर हम प्लॉट्स कैसे सेल कर सकते हैं, हम प्लॉट्स कैसे सेल करें, हमारे सेलिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ सकती है। जी हाँ, बहुत ही शानदार है। बिकॉज सेलिंग इज हेल्पिंग, ये मेरा टैग लाइन है। हमेशा मैं इसी अंदाज में प्रॉपर्टी सेल करता हूं कि मैं किसी को हेल्प कर रहा हूं। मैं कभी भी इस नजरिए से प्रॉपर्टी सेल नहीं करता हूं कि मैं प्रॉपर्टी सेल करके बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूं। फर्स्ट थिंग मेरे माइंड में यह आता है कि पर्सन अगर प्लॉट ले रहा है तो जो उसका एक्सपेक्टेशन है वो एटलीस्ट हम उसको दिला पाए। अगर उसका एक्सपेक्टेशन है कि प्लॉट खरीद के मैं कुछ पैसे अर्न कर पाऊं 2-3 साल 4 साल 5 साल रखने के बाद, तो इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो उसको पैसा मिलना चाहिए। अगर किसी का प्लान है कि यार मैं प्लॉट लेकर के उसको सुंदर सा एक मकान बनाऊं, बंगला बनाऊं, उस पर रहने का प्लान है, तो उसका ड्रीम पूरा हो जाए, यह हमारा ड्रीम हो जाता है। तो अगर प्लॉट सेल करना है या फ्लैट सेल करना है या रो हाउस सेल करना है, ऑलमोस्ट सेलिंग के प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बट स्पेशली मैं बात कर रहा हूं प्लॉट्स का, बिकॉज आज मैं अपनी बात करूं आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी की, तो हमारे पास मोस्टली प्लॉट्स में ही हम ज्यादा डील करते हैं। और इंदौर जिस सिटी की मैं रहता हूं, यहां पे प्लॉट्स के डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लॉट्स, बिकॉज आज भी प्लॉट्स बहुत अवेलेबल हैं। अब डिपेंड्स करता है कि क्लाइंट्स की नीड क्या है। ये डिपेंड करता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 जो सिटीज होते हैं अलग अलग, उस पर डिपेंड करता है। टीयर 1 सिटीज जो होते हैं जैसे बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, ये सारे जो टीयर 1 सिटीज में आते हैं, यहां प्लॉट्स के ऑप्शंस बहुत कम है। देन वहां हमारे पास मजबूरी है कि हम फ्लैट्स खरीदें। बट टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में आज भी प्लॉट्स के ऑप्शंस हैं। और स्पेशली मैं बात करूं इंदौर का, क्योंकि मैं खुद इंदौर का रहने वाला हूं, तो इंदौर में प्लॉट्स की कीमत एज कंपेयर टू टीयर 1 काफी सस्ता है। और कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग में टीयर 2, टीयर 3 जो कि ग्रोइंग सिटीज है, आज मैं इंदौर की बात करूं तो रियली इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द इंडिया। दैट्स वाई आज अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इन सभी जगह के लोग आज इंदौर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे साथ में, बिकॉज दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ मनी। उनका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसलिए वो इंदौर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और प्लॉट्स में भी इसलिए क्योंकि प्लॉट्स में ऑप्शंस ज्यादा है। एक कम पैसे से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और आपके पास जितना बजट हो उतना तक का हम इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि प्लॉट्स को कैसे सेल करें। तो देखिए, प्लॉट सेल करने से पहले प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए क्लाइंट्स के साथ कि उसकी एग्जैक्ट नीड क्या है, वो प्लॉट्स क्यों खरीदना चाहता है, या वो फ्लैट्स में रहते रहते उब गया है फ्लैट्स में, तो एक प्लॉट अपना खुद का मकान में शिफ्ट होना चाहता है, या इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पैसा अर्न करना चाह रहा है, वो रीजन है, या एक प्लॉट लेकर के एक अच्छा मकान बनाना चाहता है अच्छी लोकेशन पे। तो पहले उसके रीजन को आइडेंटिफाई करें, कस्टमर के एग्जैक्ट वो चाहता क्या है, फिर उसके रीजन को आइडेंटिफाई करके जो अपने पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज को हम विजिट कराते हैं। विजिट कराने के बाद जब भी हम विजिट कराने जाएं तो आसपास का लोकेशन का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई आप प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं तो उसके आसपास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, उनके रेट्स क्या हैं ये मालूम होना चाहिए, ताकि आप कंपेयर कर पाएं कि हम जो प्रॉपर्टी दिला रहे हैं वो बेस्ट कैसे है बाकी प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में, एट द कंपैरिजन ऑफ प्राइस, एट द कंपैरिजन ऑफ लोकेशन एंड एट द कंपैरिजन ऑफ बजट। तो इन सारे पहलू को देखते हुए आप अपने क्लाइंट्स को, आप अपने गेस्ट को, आप उनको प्रोजेक्ट विजिट कराएं। और उसके साथ ही साथ जब भी आप डील क्लोज करें तो आपका डील साफ सुथरी होना चाहिए। पेमेंट प्लान क्या है, जब भी आप विजिट कराएं, जब अपन क्लोजिंग पे बैठे तो सब कुछ पहले से ही आपके कस्टमर को
क्लियर होना चाहिए कि आपके पेमेंट प्लान ये हैं, आपके बुकिंग अमाउंट इतना रहेगा, फिर अपना ये पेमेंट शेड्यूल रहेगा। टोटल पेमेंट शेड्यूल कस्टमर को क्लियर होना चाहिए किस तरीके से लेना है। अगर वो लोन कराना चाहता है तो लोन के टर्म कंडीशंस क्या रहेंगे, अगर वो कैश में लेता है उसके टर्म कंडीशंस क्या रहेंगे। फिर उसकी एग्जैक्ट नीड रिक्वायरमेंट समझते हुए, जैसे लोन करा रहा है तो कैसे पेपर्स क्या लगेंगे वो आप पहले क्लियर कर दें ताकि कस्टमर परेशान नहीं हो। बिकॉज कोई भी क्लाइंट या कोई भी यूजर अगर कोई प्लॉट खरीदने जाता है तो उसकी जिंदगी की गाड़ी कमाई का पैसा एक हमको देने वाला है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर हमने सही तरीके से प्रॉपर गाइड किया, प्रॉपर काउंसलिंग करी, उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए हमने अगर प्रोडक्ट डिलीवर करा तो आप बिलीव मानिए एक क्लाइंट आपको सैकड़ों क्लाइंट्स दे सकता है। एक पर्सन सेटिस्फाइड हो गया वो आपको सैकड़ों हजारों कस्टमर दे सकता है। एक टाइम था आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कि जब हम महीने में 3 से 4 बुकिंग कर पाते थे स्टार्टिंग में, जब हमारे पास कोई क्लाइंट्स नहीं था। आज इतने रेफरेंसेस आते हैं लोगों के कि हम टोटल उतना हम डिलीवरी दे ही नहीं पा रहे हैं, इतने सारे रिक्वायरमेंट आ जाते हैं। तो ये हमारे एक ऑनेस्टी का पहचान है मार्केट में। आज कोई एक पर्सन भी नहीं बोल सकता है कि आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास हमारा कुछ पैसा रह गया है कि हमने बुकिंग करी थी, रजिस्ट्री नहीं करा पाए, पैसा नहीं मिला। दिस इज द ट्रस्ट विच आई हैव अर्नड इन दिस फील्ड। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो हम कभी भी सेलिंग करते हैं तो हेल्पिंग के नजर से करते हैं। दैट्स वाई माई टैग लाइन इज सेलिंग इज हेल्पिंग, कि मैं किसी को हेल्प कर रहा हूं उस नजरिए से सेल करता हूं। और बात करें प्लॉट सेल करने के बारे में, तो प्लॉट सेल जो करते हैं हम उसके नीड को, रिक्वायरमेंट को, मतलब उसका बजट कितना है, उसका लोकेशन क्या चाहिए और उसको साइज क्या चाहिए, इन सारी चीज को समझ करके और एग्जैक्ट उसका सिचुएशन क्या है वो हमको पता होना चाहिए। फिर उसको हम प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं। देन ये हमारा रिजल्ट्स आज इतना सारा होने का रीजन ही यही है कि हम प्रॉपर काउंसलिंग करके ही प्रोडक्ट दिखाते हैं। उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन जरूर हम करते हैं जब हम किसी की विजिट करने जाते हैं कि सर आपका इस प्रॉपर्टी को लेने में डिसीजन मेकर कौन है। आप खुद डिसीजन लेंगे, वाइफ लेगी, या पेरेंट्स लेंगे, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल लेगा। तो हम कोशिश ये करें कि भाई जो डिसीजन मेकर है जब भी हम विजिट करने जाएं तो आपका डिसीजन मेकर साथ में हो, ताकि आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। इस तरीके से हम प्रोजेक्ट को सजेस्ट करते हैं, प्लॉट को सेल करते हैं। और आज इंदौर शहर में 8 से 10 प्रोजेक्ट हम एक साथ रन करते हैं और सैकड़ों लोगों को हर महीने प्रॉपर्टी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।